ये जो ममता है भावनाओं में जो बह रही है, ये कहीं न कहीं माँ को बच्चे से दूर कर सकती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सृष्टि जी का कल एक वीडियो आया बहुत ही इमोशनल कर देने वाला। सबसे पहले तो हम सृष्टि जी के बारे में बात करेंगे कि सृष्टि जी का हर एक पहलू हमने देखा है, उतार चढ़ाव से लेकर हर एक पहलू। एक चिल करने वाली औरत, 2 बच्चों की माँ, बच्चे बड़े बड़े, सासू माँ की सेवा से करने से लेकर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, दूसरी शादी, ये हर एक पहलू हमने देखा है सृष्टि का। और जिसके लिए कभी कभी सृष्टि ट्रोल भी हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से ऐसा कुछ सृष्टि ने किया है जिसके वजह से जो ऑडियंस है इनसे नाराज है। अब इन्होंने कल एक वीडियो डाला जिस वीडियो में इनका जो बेटा है शौर्य, वो बाहर पढ़ने जा रहा है, पढ़ने गया है, शायद पटना या कहाँ, मुझे कंफर्म नहीं पता है, शायद पटना ही गया है पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं इनका रेगुलर वीडियो नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी कि जो हर टाइम इनके पीछे पड़ा जाए। इनका वीडियो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। इनका जो प्रमोशन वीडियो होता है, ज्वेलरी वाला वीडियो होता है, मतलब हर एक एंगल से अच्छा लगता है, हर एक एंगल से। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं भी ना खुश हूँ। मुझे लगा कि ये आप जो कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप जिंदगी की वो पहलुओं को रखें जो नहीं रखना चाहिए। सोशल मीडिया सिर्फ वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप इंटरटेनमेंट कर सकते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को दिखा सकते हो, जिससे लोगों को खुशी मिले वो चीज़ें कर सकते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को भी दिखाओ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक पहलू को लाकर रखो जिससे आपको कल के डेट में प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं और खासकर बेटों पे तो बिल्कुल भी आजकल के ज़माने में माँ बाप का लगाम नहीं रख पाता है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, और जब बच्चा बाहर पढ़ने लगता है, तब वो बच्चे से आप ये उम्मीद लगाकर बिल्कुल भी मत बैठो कि वो बच्चा आपकी गोद में आकर या वही वाला मम्मीज बॉय वाला बनकर रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को अगर बाहर पढ़ने भेज रहे हो तो बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है, इतना आप समझकर बाहर पढ़ने भेज रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा वही वाला बच्चा रहे जिससे आप लाड प्यार कर रहे हो, जो हर एक बात अपने मम्मी पापा का मान रहा था कल तक। लेकिन आज वो बच्चा जब वो काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ममत्व झलकता है और माँ तड़पती है। भावनाओं को मैं समझ रही हूँ कि आपका जो ये तकलीफ है ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि हर एक माँ यही चाहेगी कि उसका बच्चा अगर 2 दिन के लिए आया है तो वो अपने माँ बाप को भी टाइम दे, है ना, माँ बाप को भी टाइम दे और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर शेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है और जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कल सृष्टि जी का वीडियो आया जिसमें सृष्टि जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि उनको बहुत तकलीफ हुई है। उनका बेटा 2 दिन की छुट्टी में आया हुआ है और 2 दिन की छुट्टी में खाना वगैरह खाया और सडनली वो स्कूटी गाड़ी निकालकर अपने दोस्तों के पास मिलने चला गया। कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि अपने माँ बाप के पास भी टाइम स्पेंड करे 2 दिनों में, लेकिन शौर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। और इस चीज़ से तकलीफ माँ बाप को होगी कि जिस बच्चे के लिए हम हर एक चीज़ को लाकर रखते हैं, उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं, जो कहता है वो करते हैं, जो मांगता है वो देते हैं, पैसे वगैरह से लेकर हर एक चीज़, और वो बच्चा अगर माँ बाप को फीलिंग्स न समझे तो फिर माँ बाप को तकलीफ होती है। तो इन्होंने व्यक्त किया, जिसके बाद से लोगों का अलग अलग पॉइंट भी आना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, किसी एक से आप ये उम्मीद लगाओ, किसी एक से ये उम्मीद लगाओ कि हर एक इंसान पॉजिटिविटी आपके बारे में बोले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं शेयर करती हूँ इनके वीडियोस देखकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी बोला कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज बोलने पे मुझे लगा कि बोलना चाहिए, ज़रूरी है। तो मैं यहीं पे कहूँगी सृष्टि जी से कि आप जो ये भावनाएं व्यक्त कर रहे हो ना कहीं सोशल मीडिया पे, ये भावनाएं व्यक्त करना आपके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। कहीं आपका वीडियो बच्चा भी देखता है, आपने जो भी चीज़ें कही हैं उसके अंदर ये भी आ सकता है कि मम्मी मेरी बात, मेरी बुराई सोशल मीडिया पे कर रही है। बेशक आप बुराई नहीं कर रहे हो, अपनी दिल की व्यक्तिगत चीज़ों को शेयर कर रहे हो कि मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन उस बच्चे को यही लगेगा कि वो देखो मेरी चीज़ें शेयर कर रही है कि सॉरी ऐसा कर रहे, आप तो मत तो शेयर कर रहे हो, लेकिन सॉरी को ये नहीं लगेगा। मैं लिख के देती हूँ, उसको ये लगेगा कि मेरी कमियों को यहाँ पर सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है। और यहाँ शेयर करने से अच्छा है, अगर आपको तकलीफ है तो ऐसा तो है नहीं कि आपका बच्चा इतना भी ना आपका कहना सुनता हो कि आप उसको अगर बिठाकर अपनी ये दुख तकलीफ जताओ तो वो समझ ना पाए। राइट? अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना। यहाँ पर शेयर करने से अच्छा है आपके हस्बैंड हैं उनसे शेयर करिए। वो दोनों लोग, अगर दोनों लोगों को तकलीफ हुई है तो आप शौर्य से बैठाकर ये चीज़ें व्यक्त कर सकते हो कि बेटा माँ बाप को भी थोड़ा टाइम दो, मुझे तकलीफ होती है कि तुम हमारे पास ना आके अपने दोस्तों के पास चले जाते हो, थोड़ा सा वहाँ भी टाइम दो और थोड़ा सा माँ बाप के भी पास टाइम दो, तो हमें खुशी होगी। और मुझे नहीं लगता कि सृष्टि जी के जो दोनों बेटे हैं इतने बुरे हैं कि वो अपने माँ बाप को न समझें। दोनों को हमने देखा है, और दोनों, जो शौर्य है बड़ा वाला, वो बहुत शांत रहने वाला है। अब पता नहीं सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है या ऐसा है रियलिटी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है कि माँ बाप को न समझे। सृष्टि जी का कहना है कि बच्चे माँ बाप को सिर्फ एटीएम मशीन समझते हैं कि पैसा भेजो तो माँ बाप पैसा भेज दें, लेकिन माँ बाप की फीलिंग्स को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल समझना चाहिए, ये चीज़ आप कह भी सकते हो उसको बिठाकर, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया ना, कहीं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स आपने शेयर की, और वो बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है। यही वो दहलीज है जब बच्चे की मानसिक स्थिति डाउन हो सकती है। यही वो दहलीज है, मानसिक स्थिति उसकी डाउन हो सकती है अपने माँ बाप के प्रति, कि मेरे माँ बाप तो मेरे लिए बुराई कर रहे हैं। अब वो आगे कॉलेज पढ़ रहा है, ऊपर से शादी होगा, तो उसके अंदर निगेटिविटी आप मत लाओ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी निगेटिविटी भी, आप पॉजिटिविटी सोचो उसके बारे में, निगेटिविटी मत शेयर करो। उस चीज़ को ऑफ कैमरा ही रखो। ये प्लेटफॉर्म नहीं है अपने बच्चों की शिकायत करने का, ये शिकायत ही उसको लगेगा। आपने तो फीलिंग्स शेयर कर दी, लेकिन वो शिकायत ही लगेगा। और हमने आज तक ये एंगल नहीं देखा है कि माँ बाप को ये भी दिन देखना पड़ जाए कि बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे आप शेयर करो। और शेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे ही कि डॉलर के लिए लोग इतना गिर गए हैं, इतना भूखे हैं कि अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आपका वो सब चीज़ें कम पड़ गया था क्या कि ये सब आपने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है ना? तो बहुत सारी एंगल है जो लोग बोल सकते हैं आपको, और मेरी बातें बुरी लगी हों तो माफ़ करना, लेकिन मेरा काम है कि अगर आपकी वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो उस चीज़ को मैं आप तक पॉइंट आउट करके पहुंचाऊं कि ये चीज़ नहीं आना चाहिए। खासकर उन बच्चों के बारे में जो जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े होने की दहलीज पे हैं, इसका गलत प्रभाव भी आपका पड़ सकता है। इस टाइम पे माँ बाप को बहुत समझा बुझा के बच्चों को चलना पड़ता है, बहुत फूक फूक के कदम चलना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमसे छोटे जो भाई बहन हैं अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो लोग भी जिस तरह से शौर्य हैं, बेशक एज में बड़े होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस टाइम पे माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चे को डील करते हैं ना, हमने देखा है वो जर्नी। चलिए, ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूँगी, मेरी बातों से बुरा लगा हो तो माफ़ करना, और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर बाय बाय।